गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो एन्जॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ आपको। तो लास्ट टाइम मैंने टेंस के बारे में नॉलेज दिया था और प्रेजेंट सिंपल और सिंपल पास्ट हो गया था। तो अब हम टेंस के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी टेंस। अब देखिए यहाँ पर टेंस के 3 भाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट, उसके बाद है पास्ट, थर्ड है फ्यूचर। ठीक है, तो इसके भी 4 पार्ट्स होंगे और इसके भी 4 पार्ट्स होंगे, इसके भी 4 पार्ट्स होंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई दादा है और इसके 3 लड़के हैं। ठीक है, 3 लड़के हैं और तीनों लड़कों के 4 लड़के हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो टेंस है वो ग्रैंडफादर है और उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन 3 बेटों के अपने अपने 4 बेटे हैं। तो आइए बेटों के नाम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है इंडेफिनिट, दूसरे है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका जो बेटा है यानी पास्ट का वो भी इंडेफिनिट है, शॉर्ट में लिख देती हूं। कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इनका बेटा भी इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कि टेंस यानी कोई बाप है, कोई आदमी है, दादा है, उसके 3 बेटे हैं और उन तीनों बेटों के 4 बेटे हैं। जबकि प्रेजेंट जो एक बड़ा भाई है इसने भी यही नाम रखा है, पास्ट में ने भी यही रखा है, फ्यूचर ने भी यही रखा है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम सेम नाम रखेंगे। फिर आगे बात ये हुई कि हम पहचाने कैसे जाएंगे हमारे बच्चे। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं कि अपने बेटे के नाम के आगे मैं अपना नाम यानी कि प्रेजेंट, जो इसके 4 बेटे थे प्रेजेंट के, उसने अपने बेटों के नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखे। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी पहचान कैसे लगेगी, तो इसने कहा चलो मैं अपना नाम आगे लगाता हूं। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसने कहा कि मेरे बेटे भी कैसे पहचाने जाएंगे, क्योंकि जो फ्यूचर भैया है उनके बेटों के भी सेम ही नाम है। तो इनसे इनके बाप ने कहा कि ऐसा करो, आप अपने बेटे के नाम के आगे अपना नाम जोड़ दो। तो यही किया गया। तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बचते हैं ये, इन्होंने कहा कि तो जब सब लोग अपने नाम लगा रहे हैं अपने बेटों के आगे तो मैं भी लगा लेता हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। उसके बाद ये जो दादा थे यानी बुढ़ऊ जो थे, ये कह रहे अच्छा तुम लोगों ने तो अपना नाम लगा लिया, अब मेरा भी तो कुछ हो, मैं भी तो जाना चाहूं अपने। तो कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पर टेंस लगा देते हैं। यहाँ पे भी टेंस, यहाँ पे भी टेंस, यहाँ पे भी टेंस, यहाँ भी टेंस, यहाँ भी टेंस, यहाँ भी टेंस। यानी ये जो बेटा था, ये ग्रैंड सन था, इसके नाम के पहले इसके पापा का नाम लगा और इसके नाम के बाद इसके दादाजी का नाम। तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बना। आप इनको ऐसे पहचान सकते हैं कि टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में अगर हम कहें तो ये काल है या समय है, यानी टाइम है।
और टाइम को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी इसको हम कह सकते हैं वर्तमान, और इसे कह सकते हैं भूत काल। ठीक है, तो ये जो समय चल रहा है, और ये गुजरा हुआ समय, ये आने वाला समय। आप वैसे भी नॉर्मली भी देख लीजिए, हमारी जो नानी दादी थी वो इस तरह से समय को डिवाइड करती थी। तो समय हमेशा तीन तरह से डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान समय, भूत वाला समय यानी गुजरा हुआ समय, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, आने वाला समय या वक्त। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जब आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे कि ये कौन है और ये क्या है, ये कहाँ है, ये कौन है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा रिमूव करूंगी क्योंकि मुझे अब टेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेजेंट। ठीक है, और प्रेजेंट के चार पार्ट थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट बनाएंगे प्रेजेंट का। तो यहां पे हम लिख देते हैं छोटा सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैसे क्या पहचान होगी और कैसे बनाया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज समझ लीजिए कि प्रेजेंट से मतलब है जो काम वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, और इसमें इंडेफिनिट है, यानी आपने वर्ड सुने होंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो इसका डेफिनिट का मतलब क्या, कोई सर्टेन चीज, कोई श्योर चीज, और इनडेफिनिट का क्या मतलब कि आपको वो चीज सर्टेन नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब ये होता है। बाकी टेंस का मतलब तो काल या वक्त या समय बता ही दिया है। तो इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। गेट दिस, हिंदी जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा। जैसे राम पत्र लिखता है। देखिए ये सेंटेंस हो गया, हिंदी का सेंटेंस है, और ये ता है जो है ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। अच्छा, टेंस तो मैं पढ़ा रही हूं, मैं साथ के साथ सेंटेंस को भी क्लियर कर दूं। देखिए ये जो मैं पढ़ा रही हूं ये टेंस होते हैं, और सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे ये हिंदी का एक लिखा हुआ है, राम पत्र लिखता है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, बच्चा उछलता है, वो शैतानी करता है। तो ये क्या हो गए, सेंटेंस, यानी आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, आई टीच यू इंग्लिश, ही जम्प्स ऑन द रोड। तो ये सेंटेंस है। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। बस अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य जिसका पूरा पूरा मतलब और अर्थ निकले। जैसे मैंने कहा राम पत्र लिखता है, तो आपके माइंड में क्या स्टक हुआ कि राम नाम का कोई लड़का है और वो पत्र लिखता है। तो ये आपको बात समझ में आई। तो सेंटेंस यही होते हैं। देखिए अब इसे बनाने के लिए एक हमें ट्रिक कहिए या फॉर्मूला कहिए, जो भी आप कहिए वो यूज करी जाएगी हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखिए जब हम टेंस मेकिंग करते हैं तो हम इसके बेसिस पे चलते हैं। जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं या इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके बेसिस पे हम काम करते हैं। यानी सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, यानी डूअर कहिए आप, ठीक है, कर्ता कहिए।
तो ये जो काम को करने वाला है इसे ही कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये इस तरह के फॉर्म से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। राम यानी राम, तो RAM राम लिखता है, यानी ये कह रहा है सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया भाई। अब वर्ब क्या है, लिखना, यानी राइट, WRITE राइट। अब ये क्या चीज है, S और ES। तो एक चीज याद रखिए कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में S या फिर ES लगेगा। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जो है, अगर उसका कर्ता एक वचन है तो क्रिया में S और ES, मतलब कहीं S लगता है कहीं ES भी लगता है। तो वो जैसे जैसे लगता जाएगा आपको बताती जाऊंगी मैं। तो हम क्या करेंगे, राइट्स, राम राइट्स आ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो ये सेंटेंस ऐसे बना। अब अभी जो S और ES वाला फंडा था, अगर सेंटेंस में यहां राम की जगह हम कर दें वे पत्र लिखते हैं, तो वे के लिए हम लोग दे लगाते हैं, और लिखना के लिए अगेन राइट और आ लेटर। अब देखिए राइट में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा दे प्लूरल है। दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब, मतलब मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा लोग जब होते हैं तो उसे प्लूरल। तो देखिए इंग्लिश में जो है एक सिंगुलर और प्लूरल, सॉरी, यानी इसे हम कहेंगे एक वचन और इसे कहेंगे बहुवचन। अब आप इससे ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। एक वचन का मतलब होता है जहां पर किसी एक चीज की बात की जाए, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात, ठीक है। और बहुवचन क्या होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा वस्तु और एक से ज्यादा जगहों की बात की जाती है। तो यही चीज हम फॉलो कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के केसेस में हम क्या करते हैं, एक वचन के सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया में SES का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है हम उसमें कोई S और ES नहीं लगाते। तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। और इसी तरह से इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में। टेंस तो आप समझ रहे हैं कि क्या है, सेंटेंस देखिए क्या है। सेंटेंस जो है अभी मैंने बताया, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, सो सेंटेंस भी जो है कई फॉर्म में होगा, यानी एक होगा अफर्मेटिव, इसी को हम सिंपल भी कह सकते हैं। दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा इंटेरोगेटिव, चौथा होगा इंपेरेटिव, और पांचवा होगा एक्सक्लेमेटरी, और छठा होगा ऑप्टेटिव। वन बाय वन मैं ये भी पढ़ाऊंगी अभी, लेकिन टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हमें इतना पढ़ना होता है यहां तक। और इस इंटेरोगेटिव में भी दो तरह के सेंटेंस होंगे जो भी मैं बताने जा रही हूं। तो आइए देखते हैं, मैंने जो सेंटेंस लिखा था वो क्या था, राम एक पत्र लिखता है। अब ये देखिए राम एक पत्र लिखता है, ये तो सिंपल है। राम एक पत्र हम यहां कर दे नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
यानी राम पत्र नहीं लिखता है। अभी था राम पत्र लिखता है, अब है राम पत्र नहीं लिखता है। तो आप ये चीज देखिए, नहीं लग गया है। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आप देख लीजिए जरा सा ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बेसिस पे अब हम काम करेंगे। तो सब्जेक्ट यानी राम लिखे हम पहले, फिर कह रहा है डू और डज। इसमें क्या है, यहां भी वही चीज है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट भी मैं लिख देती हूं यहां पे, जैसे आप हो गया ही, शी और इट हो गया, या फिर नेम हो गया जैसे कि राम, शीला, सीता, मीरा। इसमें क्या हो गया, दे हो गया, वी हो गया, और आपका एक आई भी इसमें ही शामिल होता है, और नेम है लेकिन वो दो है, यानी राम एंड श्याम, शीला एंड मीरा। तो इसी बेसिस पे चलेंगे। अब देखिए राम जो है वो नेम के अंदर आता है, लेकिन एक वचन है। अब क्योंकि हमें यहां लिखना है डू और डज में से किसी एक को, तो राम सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे। तो राम डज, और उसके बाद नॉट यानी नहीं के लिए नॉट तो लगाना ही है, नॉट। फिर क्या कह रहा है, वर्ब यानी कि राइट। देखिए अब राइट में हम कहीं कोई फेरबदल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एस और ईएस यहां पर लगा ही दे रहे हैं। तो बाकी हम राइट अ लेटर। देखिए राम डज नॉट राइट अ लेटर, ये चीज फॉलो करी गई है। अभी यहां पर हो जाए राम की जगह अगर हो जाए वे, यहां बनाती हूं सेंटेंस, वे पत्र नहीं लिखते हैं, तो दे मतलब अब डू लगेगा कि डज, यहां पे हमें लगाना पड़ेगा डू, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो डू नॉट राइट अ लेटर। बस आपको ये चीज समझनी होगी कि जब भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब में जो एस और ईएस लगा रहे थे वो उसकी जगह पर हम डू या डज में एस और ईएस लगाएंगे। लेकिन जैसे ही ये प्लूरल हो जाता है तो हम डू लिख देते हैं, और नॉट हमें लगाना ही लगाना है। तो ये सेंटेंस हो गया। तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसे लिख के और याद कर सकते हैं। तो अब बारी आती है नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव भी दो तरह के हैं। एक तो वो है जिसमें स्टार्टिंग विद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, ये ज्यादा सही रहेगा। और एक क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे मेरा सेंटेंस क्या था, क्या राम एक पत्र लिखता है। आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन किया गया। तो देखिए पहली तरह का जो इंटरोगेटिव है वो क्या से शुरू होगा। तो ये देखिए, क्या राम एक पत्र लिखता है, हम सवाल कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, क्या राम एक पत्र लिखता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। अब ये जो फॉर्मूला था थोड़ा सा उलट जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ये फर्स्ट टाइप का जो इंटरोगेटिव है इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो कह रहा है कि डू या फिर डज लिखिए। तो राम एक आदमी है तो हम लिखेंगे डज
और उसके बाद सब्जेक्ट को कह रहा है तो राम, उसके बाद वर्ब को कह रहा है तो राइट, और उसके बाद अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब अगर इसी जगह पे हो राम एक पत्र कब लिखता है, देखिए अब यहां सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि ये वो सेंटेंस है जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितने। तो एक चीज याद रखिएगा, जब स्टार्टिंग में लगेगा तो सिर्फ क्या वर्ड ही आता है, क्यों नहीं आता है, कब नहीं आता है, कैसे नहीं आता है। स्टार्टिंग में अगर हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ ये ही लगेगा, बाकी बीच में कब, कहां, कैसे, कितने, क्यों, किसको, किनको, ये वर्ड आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे अपना वही डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, फिर डू या डज, तो राम एक वचन है तो डज लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर कह रहा है वर्ब यानी राइट, फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, व्हेन डज राम राइट अ लेटर। तो देखिए दोनों ही तरह के मैंने सेंटेंस बता दिए हैं, एक तो वो इंटरोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे वो जिनके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये इत्यादि वर्ड लगे होते हैं। तो दोनों का ही स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस कैसे होता है और कहाँ क्या लगता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा प्रेजेंट टेंस। तो बने रहिए मेरे चैनल इंग्लिश सीखो फटाफट न्यू पे, और अभी के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ।